हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आपने देखा किस तरह से काम की, थोड़ा बहुत ही सही मगर ऊपर जाने की ही कोशिश उसने अभी तक की है। अब उसके कारण क्या कोई सिनेरियो बन रहा है, जो हमने बात की थी लास्ट वीक कुछ सिनेरियोज की, उसमें हम कहाँ पहुँचे हैं, सभी चीज़ों की बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। तो चलिए सबसे पहले सेक्टर को देख लेते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ से क्या होता नजर आ रहा है। और जो भी इंटरेस्टेड नहीं है वो इस एरिया को स्किप कर सकते हैं। बात करें अगर फार्मा सेक्टर की, फार्मा में अगर हम देखते हैं तो आप देख रहे हो उसमें चाल ऊपर की ओर कंटिन्यू है, थोड़ा बहुत ऊपर खिसकता खिसकता जा रहा है। करेक्शन हम पहले भी बात कर चुके हैं, चाल आ चुकी है तो कभी भी आ सकती है, अदरवाइज ये साथ साथ ऐसे ही चलता रह सकता है। फार्मा बहुत अच्छा कर रहा है, आपको ऑलरेडी पता है, बहुत अच्छी चाल यहाँ से ब्रेकआउट के बाद उसने हमें दी है। ठीक है, मेटल की बात करें तो मेटल आप देख रहे हो उसी रेंज में है, तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ समय वेस्ट करने की बात ही नहीं है। ज़्यादा हमारी सोच से आ गया है ये याद रखिएगा, लेकिन उम्मीद हमारी अभी भी ऊपर जाने की ही बनी हुई है। क्या करता है देखते हैं, रेंज के ब्रेकआउट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट। एनर्जी की बात करें, एनर्जी अपना ठीक ठाक तरह से काम कर रहा है। जो हमने बात की थी कि जब तक ये 30,400-500 के ऊपर है तब तक कोई इशू नहीं है। अभी तक आप देख रहे हो उसी के ऊपर ये समय बिता रहा है। ध्यान यही देना है कि ऊपर ही समय बिताए, इसके नीचे आता है तो फिर इसमें परेशानियां बढ़ जाएंगी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अभी तक कोई दिक्कत एनर्जी में भी नज़र नहीं आ रही है। आईटी आईटी आपको मैंने पहले ही बताया था, बहुत शानदार चाल आ चुकी है, थोड़ी बहुत करेक्शन कर सकता है। करेक्शन आई थी मगर लास्ट वीक फिर से एक हमें चाल देखने को मिली, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चाल आ चुकी है तो कुछ समय यहाँ ज़रूर बिता सकता है, और बिता ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है यहाँ थोड़ा समय बीते इस चीज़ की मांग है, आप कह सकते हो मार्केट की। और बीतता है या नहीं वो तो यही तय करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। ऑटो की बात करें, ऑटो आप देख रहे हो वहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर खिसकने की कोशिश किया मगर दम नज़र नहीं आ रही है, फिर भी सपोर्ट हमारे दिए हुए हैं, वहीं पे आप देख रहे हो अभी तक सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है डिसाइसिवली, आगे आगे हम नहीं मानेंगे कि ये नीचे जा रहा है। पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत बड़ी चाल इसने हमें दी है, बहुत सारा पैसा बना के दिया है इसने। अब आगे क्या करेगा क्या नहीं वो हम देखते रहेंगे, चलते रहेंगे साथ साथ जब तक लेवल काम कर रहे हैं। कंजम्पशन की बात करें, एफएमसीजी 4 आवर चार्ट कर देता हूँ उसके लिए मैं, उसमें आप देख पा रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से करेक्शन करके छोटी सी ऊपर फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है। कामयाब होगा या नहीं वो वक्त बताएगा, मगर ओवरऑल पॉइंट यही है, जिस तरीके से काम कर रहा है आप ये मान के चलो। अब उम्मीद कम है कि ये जो सपोर्ट एरिया बन रहे हैं इसके नीचे आए, जो कि 61,000 के आसपास है। फिर भी अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेवल को रिवाइज हम डायरेक्टली कर देंगे, मगर इस वीक थोड़ा और देख लेते हैं। पीएसयू बैंक की बात करें, पीएसयू बैंक में आते हैं तो आपको नजर ही आ रहा है वो अपनी करेक्शन को वहीं कर रहा है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उम्मीद पॉजिटिव है, मगर कब, जब ये रेंज ब्रेकआउट अपसाइड होगा, कब होगा कैसे होगा वो उसी को हम तय करने देते हैं। बात करें अगर रियल्टी सेक्टर की, तो रियल्टी सेक्टर वो आप देख ही रहे हो सपोर्ट के ऊपर काम करता जा रहा है। पहली बार सपोर्ट पे आया था और उसके बाद हमने बात की थी कि अगर कुछ करता है करेक्शन, समय बिताता है यहाँ, तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन इससे नीचे नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी चाल इसने हमें दी है। और ये जो 100% लिखा है, अब मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, ये एक्चुअली करीब करीब आप कह सकते हो 200% हो चुका है, राइट। तो बहुत शानदार चाल इसने दी है, और इस सपोर्ट के ऊपर जब तक है तब तक ही सब कुछ रियलिटी में आप कह सकते हो ठीक है। तो सेक्टर वाइज अभी तक कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है, बस एक ही बात है कि अभी तक सपोर्ट पे नहीं आए थे और अब आने शुरू हुए हैं, तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। बात कर लेते हैं अब अपने ग्लोबल मार्केट पे और चलते हैं डाउ जोन्स पे बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स का चार्ट हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वही सपोर्ट एरिया से जो हमने बात की थी, जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और शानदार चाल इस वीक हमें देखने को मिली है। और रीजंस कुछ भी हो आपको पता है, लेकिन बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। तो फिलहाल अब हमारे लिए ये एरिया ही एक अच्छा, आप कह सकते हो अच्छा सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 39,000 का एरिया है ये। ठीक है, नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक आप देखो वहीं से शानदार चाल इसने भी दिखाई है, इसका भी सपोर्ट आप कह सकते हो अच्छा है। तो किसी तरह की प्रॉब्लम अभी तक नैस्डैक में भी नजर नहीं आ रही है। करेक्शन याद रखिएगा जब कर रहा है तो यहाँ थोड़ा समय बिताना चाहे बिल्कुल कर सकता है, बिता सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है,
लेकिन बस ध्यान ये देना है कि ये एरियाज अब ब्रेक नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ये समय बिताता है या इन लेवल को ब्रेक करता है, ये हमें देखना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखेंगे। ये यूएस मार्केट का आप कह सकते हो एक डिसीजन वाला पॉइंट आ रहा है। अब कोइंसिडेंटली कह सकते हो या ये प्लान कह सकते हो बाहर के स्मार्ट मनी का, ये इलेक्शन का समय भी नज़दीक आ रहा है। तो कुछ भी होगा तो आप ये समझ लो कि वो सब अलाइन है। तो जैसे प्लान यहाँ चला था साल भर पहले, मैंने आपको यहाँ बताया था कि कैसे निफ्टी अपने प्लान पे चली है और आपने देखा कैसा उसने रिटर्न दिया। और इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप ये मान के चलो कि ये यहाँ से दिक्कत अगर बढ़ाई इसने तो फिर नैस्डैक के साथ साथ पूरा जो यूएस मार्केट है उस पर फिर परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होगा कैसे होगा देखेंगे। और कोई सिम्टम नहीं है नैस्डैक पे, इसलिए थोड़ा समय दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लीजिए। ये अगला कल्प्रिट हो सकता है अगर यूएस मार्केट में कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, अभी तक कोई आप देख रहे हो प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे वैसी चालें आ रही हैं, सपोर्ट पे सपोर्ट फॉलो करते चल रहा है। ठीक है, बाकी क्या होगा देखेंगे। बात कर लेते हैं रसल की। अब ऐसे इंडेक्सेस जब आप देखते हो तो आप कहते हो अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। स्मॉल कैप जो इतने समय से काम नहीं कर रहा था हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास से, वो भी अच्छा करके ले जा रहा है। लेकिन बस वही बात है, ध्यान यही रखना है ये जो भी लोज बन गए हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनके नीचे अब डिसाइसिवली इसे जाना नहीं चाहिए। रिविजिट यहाँ तक आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस बीच वो थोड़ा समय बिता लेगा, दैट्स ऑल। मगर इनको ब्रेक करना वो थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ नैस्डैक को भी ध्यान रखेंगे। कैक को देखें तो वो एक अच्छी चाल दे रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि कैक ने मामला पहले ही गड़बड़ा दिया है मेरे लिए। अब इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, अभी इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करें। ठीक है, डेक्स की बात करें तो डेक्स अपना शानदार आप देखो एकदम लकीली हमारे सपोर्ट एरिया से ही जबरदस्त चाल उसने देनी शुरू की है। इतनी जबरदस्त फॉल देख के कोई भी डर सकता था, लेकिन सपोर्ट और लेवल की पावर आपको पता ही है, ये स्मार्ट मनी के खेल होते हैं। और आप देखो किस तरह से लेके गया है। तो मेरा मानना यही है अब इस लो के आसपास आना भी इसे नहीं चाहिए। क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हम देखेंगे। यूके 100 की बात करें तो उसने भी बहुत बढ़िया तरीके से एक अच्छी रिकवरी दी है। चाल अभी ऊपर की ओर नहीं आई है, वो तो हाई ब्रेक करने के बाद ही कंफर्मेशन आएगा कि ऊपर जा रहा है। लेकिन उम्मीद आपको पता है हमारी यही रही है कि इसे बहुत अच्छा करना है, और उसकी बात हमने यही कर ली थी इस ब्रेकआउट से भी पहले, राइट। तो आपको याद ही होगा। तो देखते हैं क्या करता है। ठीक है, बात करें निकाई की, जापान की, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि रिकवरी इतनी शानदार है कि अभी तक तो हम डाउट नहीं कर सकते कि कोई खास प्रॉब्लम है। कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम फिर उसको बात शुरू करेंगे। अभी तक अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन मेरे हिसाब से और थोड़ा समय यहाँ बिताने वाली बात है, वो बिताना चाहे तो बिता सकता है, बट नीचे की ओर अब इसे जाना नहीं चाहिए, जो हम बात करते आ रहे हैं। ब्राज़ील की बात करें तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट आपको खुद सारी चीज़ें बयां कर रहे हैं। हाइज को भी शानदार तरीके से काटने की कोशिश कर रहा है और चाल बहुत ज़बरदस्त दिया है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था वापस करेक्शन करने आ सकता है, लेकिन अब ये जो एरियाज हैं वो सेट हो चुके हैं और यहाँ से हमें आने वाले महीनों में ज़बरदस्त चाल देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ब्राज़ील में संभाव रहते हैं, वहाँ के सिटीजन है, तो मतलब बढ़िया की उम्मीद आपको करनी चाहिए वहाँ के स्टॉक मार्केट में। ठीक है, डॉलर इंडेक्स को देख लें तो डॉलर इंडेक्स ने वो काम किया है जो हम बात कर रहे थे कि अगर करेगा तो एक ये अच्छा साइन कहलाएगा। ब्रेक कर दिया है इसने इस रेंज को, और ना सिर्फ ब्रेक किया है, फॉल देखिए अब वहाँ से कैसी आ रही है, राइट। तो यही इसको कहते हैं ब्रेकआउट और कैरेक्टर। अब इसके बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कई लोग कहेंगे सपोर्ट पे आ गया है फिर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, मैं तो मना ही नहीं करता किसी भी बात को। लेकिन क्या है ये बिहेवियर अच्छा नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे याद रखिए बाउंसेस आ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है जो भी बाउंस आएगा अब इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, जो कि 104 का लेवल है। ये ऊपर वाला एरिया अब हम हटा देते हैं। 104 104.5 इसी एरिया के नीचे नीचे जो भी बाउंस आता है उसको हम मान लेंगे कि बाउंस आ रहा है, लेकिन उसके बाद ये वापस नीचे जा सकता है। आपको पता ना इन लोग को जल्दी नहीं होती है, तो अब अगर जल्दी आ जाता है तो वो एक प्रिविलेज होगा, अदरवाइज ये यहाँ पे ही अब समय और बिताएगा और नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेवल आपको दिख रहा है ना, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सपोर्ट में। अगर ये काम कर जाएगा मैं बिल्कुल मान लूंगा, क्योंकि हम फॉलोवर है मार्केट के, राइट। लेकिन हमारा मानना ये है कि इसकी जो दिशा है वो यही है। अब
आता है या नहीं, हम गलत होते हैं या सही, वो तो यही तय करेगा। ठीक है, तो देखते रहेंगे। बात कर लेते हैं अब चल के अपने इंडेक्सेस पे आ जाते हैं वापस से, और इसको पहले करते हैं 2 आवर और आ जाते हैं स्मॉल कैप चार्ट पे। स्मॉल कैप चार्ट पे जब हम आते हैं तो आपको नजर आ रहा है किस तरीके से वो वापस ऊपर आने की कोशिश किया है, अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि ये रेंज इसने बना ली है, इसी में काम कर रहा है। इसका ब्रेकआउट देगा तो उम्मीद यही करेंगे फिर अच्छा करेगा। अभी तक वो रेंज कंटिन्यू है तो ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर जूनियर निफ्टी की, तो जूनियर निफ्टी आपको पता ही है वो भी उसी तरीके से रेंज में काम कर रहा है। दोनों का बिहेवियर सेम है और चाल भी आपको पता है, दोनों ने शानदार दी है। और जूनियर निफ्टी की बात हम करते आ रहे हैं, वो आपने देख लिया है, बहुत बढ़िया उसने रिटर्न हमें दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे वो हम देखते रहेंगे। लेवल्स इनके ब्रेक नहीं होने चाहिए और अच्छी चाल की हमें उम्मीद रही है। चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन चार्ट पे, बैंक निफ्टी पे, और इसको 4 आवर का चार्ट कर देते हैं क्लैरिटी के लिए। क्या बात करते आ रहे हैं हम कि हमने ये बात की थी कि ये जो इसने डबल बॉटम बनाया है, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस लो के नीचे इसको सस्टेन करना इसके लिए भारी पड़ सकता है। ये डबल बॉटम बनाए या ना बनाए, हमने देखा है अभी तक बहुत अच्छे तरीके से उसी के ऊपर काम कर रहा है। अभी तक कोई खास दिक्कत नहीं आई है। हालांकि जैसी चाल की हम उम्मीद कर रहे हैं वैसी चाल अभी तक नजर नहीं आ रही है, इसीलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि नीचे जा नहीं सकता। अभी सब कुछ हो सकता है, क्या करेगा कैसे करेगा वो हम देखते रहेंगे। फिलहाल कोई इशू नहीं है। जबरदस्त बारिश शुरू हो चुकी है। ऑल राइट, ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपना निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में फिर याद दिला दूं, हमें अच्छे की ही उम्मीद है। समय यहाँ थोड़ा और लेना चाहे तो ले सकता है, मगर नीचे जाना इस लो के अलाउड नहीं है। उसके नीचे जाने का मतलब, सस्टेन करने का मतलब, जब भी हम नीचे जाने की बात करते हैं ये डिफॉल्ट याद रखिएगा, लो लगने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेन पॉइंट होता है सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर, वो नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना है, तब तक कोई इशू नहीं है। बात करें निफ्टी की, निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और इसे 2 आवर कर देते हैं क्लैरिटी के लिए। तो आपको याद होगा हम क्या बात करते आ रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट एरिया था उससे ये थोड़ा नीचे लो लगा के चला गया था ऊपर, और हमने बात की थी कि उसको हम रिवाइज कर देते हैं। जो हमें मार्केट सपोर्ट सजेस्ट कर रही है हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। तो हमने देखा 23,900 का एरिया अभी तक अच्छे से संभाल रहा है और ऊपर खिसकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये ऐसे रो रो के चलना, इसको चाल नहीं कहते हैं, चाल इसे कहते हैं जो यहाँ आई। ठीक है, अगर इसको अभी कुछ करना है अगस्त एंड होते होते या सितंबर की स्टार्ट होते होते फर्स्ट या सेकंड वीक में, तो फिर इसको यही समय बिता लेना चाहिए ऊपर कहीं भी, चाहे इस हाई को काटने के बाद नीचे आ जाए, चाहे ऊपर समय बिता ले, कोई भी तरीके से काम करे, मगर ऊपर ही काम करे। 24,000 की साइड इसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस वीक के लिए कोई इंपॉर्टेंट एरिया देखना चाहता है तो मेरे हिसाब से जो ये घिस घिस के चलना शुरू हुआ है, ये क्या एरिया है, ये 400 का एरिया है। इसको देखा जा सकता है बिल्कुल इस वीक के लिए कि बिल्कुल 400 के नीचे भी खिसकना शुरू करे तो आप कह सकते हो कि ये एक पहली शुरुआत होगी, जिसके नीचे आप कह सकते हो कि फिर ये यहाँ तक 23,900 तक का मूव आ सकता है, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये 400 का एरिया आप इसको आप देख सकते हो, ये आ रहा है ना, हाँ 450 400 आप मान लो ये जोन है। ठीक है, तो इसको देख सकते हो आप। इसके नीचे 1-2 आवर की सस्टेनेबिलिटी भी होती है, तो वो समझ जाना आप कि इस एरिया के साइड फिर ये आ जाएगा। अदरवाइज ये यहीं पे समय बिता के हमें ऊपर अच्छी चाल दे सकता है, मगर ये भूलना नहीं है कि भाई ये एरियाज रेजिस्टेंस इटसेल्फ है 25,000 25,100। इन एरिया को डिसाइसिवली इसे पार करना जरूरी है। अगर हमें 26,500 और उसके ऊपर के लेवल देखने हैं तो याद है ना, लास्ट वीक बात की है आई बिलीव, तो वो एरियाज अगर हमें चाहिए तो हमें इन एरियाज को काटना जरूरी है। लेकिन हमने बात की है कि लेवल वो सूनर और लेटर कट जाना चाहिए। अगर हमारा ये सपोर्ट जो मेजर वन है 23,400 ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो सवाल सिर्फ इतना है, याद रखिएगा कि 23,400 या इस साइड आने का मतलब होगा समय का बढ़ जाना। ठीक है, और समय के बढ़ जाने का मतलब ये होगा कि फिर उसमें क्या होगा, स्टॉक्स में और आपको फॉल मिलेगा। स्मॉल कैप के बारे में मैं फिर बता दूं, जो इंडेक्स उसका बढ़ रहा है कुछ भी उसमें मुझे नजर नहीं आ रहा है अभी तक। जो उसमें एक अच्छाई वो दिखा रहे थे कि शायद ब्रॉडर व्यू में, जैसे मैंने पहले भी बताया है 2-3 वीक्स पहले,
कि ब्रॉडर व्यू में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं आई है। वो मैंने आपको इस डायग्राम की तरह दिखाया था कि वो जो इन्होंने टॉप लगाया था जैन फैब में, उसके बाद ये ऐसे आने की कोशिश उन्होंने की है, मगर अब यहाँ से नीचे जाएंगे या ऊपर वो डिसाइड करेंगे। तो आपको मैं ये बता सकता हूँ यहीं पर उन्होंने रेंज बना ली है, यानी ना वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप कह सकते हो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रेंज बाउंड हो चुका है और सेलेक्टिवली स्मॉल कैप स्टॉक बढ़िया कर रहे हैं, मिड कैप स्टॉक बढ़िया कर रहे हैं। अदरवाइज ज़्यादातर मुझे कहना चाहिए या तो रेंज बाउंड है और या तो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और लार्ज कैप वाला भी मैं आपसे आज बता देता हूँ, जो अपडेट है वो ये है कि लार्ज कैप में जो हम उम्मीदें कर रहे हैं अभी तक उस पर वो खरा नहीं उतरा है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि इस वक्त लार्ज कैप बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं और मेरा ही शायद पैसा नहीं बन रहा है, मेरे ही अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये जो करेक्शन आप यहाँ देख रहे हो ना, ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है कि अब फिर जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप है, उसी को यहाँ पे आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादातर बढ़ नहीं पा रहे हैं, गिर रहे हों या ना गिर रहे हों, और सेलेक्टिवली ही ऊपर जा रहे हैं। उसी तरह आप देख रहे हो निफ्टी रेंज बाउंड है, और यहाँ पे इस रेंज बाउंड का मतलब हमेशा नहीं, मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इस रेंज बाउंड का मतलब यही है कि ज़्यादातर जो लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी 200, निफ्टी जूनियर, निफ्टी 50, ये सारे स्टॉक्स में ज़्यादातर गिर रहे हों या ना गिर रहे हों, बढ़ नहीं रहे हैं और सेलेक्टिवली ही चाल स्टॉक्स में आ रही है। तो डोंट वरी अगर आपको दिख रहा है कि लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये हम मान रहे हैं छोटा सा आराम है और उसके बाद फिर उन्हें चलना चाहिए। और उनके चलने का मतलब ये होगा कि निफ्टी 50 भी चलेगा, यानी निफ्टी इंडेक्स भी चलेगा, जूनियर निफ्टी भी चलना चाहिए और निफ्टी 200 तो चलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इंडेक्सेस में जो लार्ज कैप का जो पोर्शन है मेजरली, इनमें आपको फिर एक अच्छी चाल ब्रॉडर वे में मुझे लगता है देखने को मिल सकती है। इसलिए अभी भी लार्ज कैप पे फोकस रखना है। तो जब तक ये सारे रेंज बाउंड से और ये ब्रॉडर व्यू जब तक अच्छा नहीं हो जाता, तब तक ये मामला ऐसे ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं, जब तक ये अच्छा नहीं होगा तब तक मेरा मानना ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप भी ब्रॉडर व्यू में अच्छा नहीं होगा। इस बार लार्ज कैप को पहले ब्रॉडर व्यू में अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे आप कह सकते हो सब कुछ जुड़ा हुआ है, बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए। लार्ज कैप में चाल जब तक ब्रॉडर सेंस में आपको नज़र ना आए, चौतरफा तेज़ी नज़र ना आए, तब तक आप समझ लीजिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ब्रॉडर वे में चाल नहीं आएगी। ऐसे ही सेलेक्टिवली स्टॉक चलते रहेंगे और ज़्यादातर ठंडे बस्ते में पड़े रह सकते हैं और कुछ तो गिर भी सकते हैं, क्योंकि कुछ मुझे दिख रहे हैं बहुत ठीक समय के लिए उन्होंने कुछ ने टॉप लगा लिया है। मेरी नज़र में, मैं कोई प्रिडिक्ट करने वाला नहीं होता हूँ टॉप, लेकिन जिस तरह का वो सिनेरियो दिखा रहे हैं, जिसको मैं अर्ली साइन बोलता हूँ, उन्होंने दिखाया है कि कई महीनों के लिए या शायद सालों के लिए भी उन्होंने अपना एक टॉपिंग आउट एरिया बना लिया है और हाई लगने को लग सकते हैं, लेकिन वो अब ऊपर जाने वाले ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए स्टॉक्स में बहुत ध्यान रखिएगा। ये जो समय मैं दे रहा हूँ थोड़ा बहुत वो इसी पे दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ आपको कि आप इस चीज़ को, मेरे इशारे को समझें। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बहुत अच्छे से काम करना नहीं जानते हैं तो इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप से तो दूर रहना ही है, जो मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ। और इस आज उसमें वेटेज आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उसके मेरे पास आज और सॉलिड रीज़न मिल गए हैं कुछ। तो जब तक उनमें कुछ क्लैरिटी ना दिखे, थोड़ा दूर रहने में ही भलाई है। और लार्ज कैप की बात करें तो परेशान नहीं होना है, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इस वक्त। इस रेंज बाउंड का मतलब यही है। निफ्टी में हर बार रेंज बाउंड बने और मतलब सेम हो, याद रखिएगा ऐसा नहीं है। सिर्फ इस बार के रेंज बाउंड का ये मीनिंग है। नेक्स्ट बार कुछ ऐसा होगा तो उसको देखेंगे उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो फिलहाल इसी सोच के साथ रहना है, थोड़ा इस समय को बीत जाने देना है ये करेक्शन का। अब ये अगस्त एंड होने से पहले चाल दिखा देगा या ये सितंबर भी यहाँ पे थोड़ा आराम करना चाह रहा है। इसी सवाल का जवाब मार्केट से हमें लेना है और इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है अगर चाल कहीं नज़र नहीं आ रही है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। हमारा वीडियो, हमारे व्यूज़ आपको पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा, उसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है। ये चैनल ग्रो आपके सपोर्ट से ही हो सकता है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।